हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माननीय निर्मला सीतारमण जो अपने वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो है संसद में पेश किया गया। उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन सी हैं, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर जानना है कि कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन सी प्रमुख बिंदु हैं जिनको आप लोग को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी हम लोग एनालिसिस नहीं करने वाले, मुख्य पॉइंट जो है, प्रमुख बिंदु जो है देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे प्रमुख बिंदु हम लोग नोट डाउन कर लीजिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रमुख बिंदु हैं। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जो जीडीपी नॉमिनल टर्म में रहेगी 11% की बेसलाइन वैल्यू से ग्रोथ करेगी। वही रियल टाइम टर्म्स में इंडियन इकोनॉमी 6.5 यानी 6.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। सर्वे में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 देश के अर्थव्यवस्था ने 8.7% के हिसाब से ग्रोथ की है। कौन? 2022। और 2023-24 है वो 6.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। वहीं इसमें यह भी बोला गया है कि इकोनॉमी सर्वे 2023-24 कहा गया है कि मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% हिसाब से ग्रोथ करने का अनुमान है। 6.5 से ग्रोथ तो करेगी, लेकिन अनुमान जो है 7% का रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। ये तो IMF भी बोल चुका है कि भारत की व्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था रहने वाली है 2023-24 में। अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना है। इकोनॉमी सर्वे 2023-24 में कहा गया कि कोविड-19 के महामारी के बाद भारत से की अर्थव्यवस्था जोरदार वापसी की है, लेकिन रूस यूक्रेन के संघर्ष ने महंगाई का दबदबा बढ़ाया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करनी पड़ी है। अगला जो पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक राजनीतिक विकास के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है 6 से 6.8% का रहने का अनुमान है। आप लोग को इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला है महामारी भारत के रिकवरी अपेक्षाकृत तेजी थी। अगले वित्त वर्ष में विकास का ठोस घरेलू मांग का समर्थन मिला, पूंजी में निवेश तेजी आई है। ये माननीय निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बोला गया है। और इसमें यह भी बोला गया कि इस वर्ष में वित्त वर्ष 6.8% से मुद्रास्फीति का RBI का अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर है, निजी खपत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वही इसमें यह भी बोला कि उधार लेने की लागत लंबे समय तक अधिक रह सकती है। उलझी हुई मुद्रास्फीति कसने वाले चक्र को लंबा कर सकती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना के बीच रुपये में गिरावट की चुनौती बनी रहेगी, ये भी उसमें बोला गया है। और वैश्विक जिस कंपनी ऊंची स्तर पर बनी रहेंगी, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर बाहरी स्थिति मैनेज रहेगी। ठीक है, और मुद्रा भंडार भी अच्छा रहेगा। आप लोग इस पॉइंट को पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें ये भी बोला कि धीमी विश्व वृद्धि सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी भी आ सकती है। और आप लोग बोला कि इसमें जनवरी-नवंबर 2022 छोटे व्यवसाय के लिए ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप में 30.5% से अधिक रही है। और दबी हुई माल सूची में गिरावट के जारी होने के बाद आवास कीमतों में मजबूती हुई है। चालू वित्त वर्ष अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कैंपस 23.4% बढ़ा है। ठीक है, आप लोग को इन पॉइंटों को जरूर याद रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को बस ये याद रखना है कि आप लोग की जो वित्त वर्ष में है, इस बार वित्त वर्ष में जो आप लोग की अर्थव्यवस्था कितने % से ग्रो करेगी। और IMF भी अभी अनुमान लगा चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, IMF बोल चुका है। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। ये रहे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार हम ऊपर से नीचे आप लोग को इसको स्क्रॉल कर देते हैं। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट है। ये आप लोग वीडियो को रोक के थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मेन पॉइंट। ठीक है।
ये इसको कर दिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ए वाला, ठीक है, कि विशेषता क्या है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया, ये ऊपर वाले पॉइंट तो आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ये 4-5 जो पॉइंट है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु जो हैं, ठीक है।